श्री कृष्ण, इनके स्वरूप और नाम में कोई अंतर नहीं है। गोपियों के लिए मोहन है तो प्रजा के लिए गिरधारी, राधा के श्याम तो मैया यशोदा के माखन चोर, और हमारे प्यारे मोहन, इनकी लीला इनके अलावा और कोई नहीं जानता। यह कभी बहुत नटखट हैं तो कभी बहुत गंभीर और बुद्धिमान। कभी छोटे से कृष्ण माखन मिश्री खाते हुए हैं तो कभी बाल अवस्था में बांसुरी बजाते कृष्ण हैं। कभी युवा अवस्था में राधा जी संग रास रचाते कृष्ण हैं तो कभी ज्येष्ठ अवस्था में अर्जुन जी को भगवत गीता का ज्ञान देते कृष्ण हैं। ये एक ऐसे भगवान हैं जो हमारे लिए हर अवस्था में पूजनीय है। श्री कृष्ण को हम कन्हैया, जगन्नाथ, विभोर, द्वारकाधीश, श्रीनाथ और पता नहीं कौन कौन से नाम से पूछते हैं, और उनके जन्म दिवस को हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ ऐसे 10 रोचक बातें जो आपको शायद पहले नहीं पता होंगी। यह तो हम सभी जानते हैं, कृष्ण का अर्थ श्याम मतलब काला होता है, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कृष्ण का अर्थ आकर्षक भी होता है। इसलिए ही श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड में सबसे आकर्षक भगवान थे, और उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती थी। एकलव्य श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। श्रेष्ठ धरोहर में से एक एकलव्य वासुदेव के भाई के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांग लिया था, तब श्री कृष्ण ने एकलव्य को वरदान दिया था कि एकलव्य, तुम द्रोणाचार्य से अपना बदला जरूर लोगे। और उन्हीं के आशीर्वाद से एकलव्य ने अगले जन्म में धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया और उन्होंने द्रोणाचार्य का वध किया। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब गांधारी अपने सारे पुत्रों को खो चुकी थी। वे दारुण दुख में थी और वे इसका जिम्मेदार श्री कृष्ण को मानती थी, और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि सारे रघुवंशी भी आपस में लड़ेंगे और मारे जाएंगे और उनका नगर समुद्र में डूब जाएगा। इसी श्राप के कारण द्वारका नगरी डूब गई थी। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली हुई यशोदा पुत्री का नाम एकानांशा था, जो आज विंदेश्वरी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां नहीं थी, बल्कि उनकी तो 8 रानियां थी, जिन्हें हम अष्टभार्या कहते हैं। रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, नंगाजिती, कालिंदी, मित्राविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, ये उनकी 8 रानियां थी। और अन्य 16,100 रानियां तो उन्होंने नाकासुर नामक राक्षस से रेस्क्यू की थी। उन कन्या को कोई भी अपना नहीं रहा था, यहाँ तक कि उनके घर वालों ने भी उन्हें अपनाने से मना कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने उन सभी से शादी कर ली थी। श्री कृष्ण ने बहुत ही कम समय में अपनी शिक्षा पूरी की थी। उन्होंने 64 दिनों में अवंतीपुरा से अपनी शिक्षा पूरी की थी। उनके गुरु थे संदीपानी, और उन्होंने गुरु दक्षिणा में संदीपानी के मरे हुए पुत्र को उन्हें वापस ला दिया था। यही उनकी एक गुरु दक्षिणा थी। श्री कृष्ण इस धरती पर करीब 125 साल रहे, और महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो महाभारत के युद्ध के दौरान वे करीब 89 साल के थे। महाभारत के बाद कृष्ण द्वारका वापस आ गए और उन्होंने अपने अंतिम दिनों में अपने फ्रेंड उद्धव को स्पिरिचुअल ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई भी झुर्रियां थी। भगवान श्री कृष्ण ने श्री भागवत गीता के रूप में आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी, है और सदैव रहेगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये श्री कृष्ण की 10 रोचक बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे पॉजिटिव। हरे कृष्णा।